Welcome to our YouTube portal Structures are Easy. This is Manish Kumar Das. So today I am going to start a new module, that is module 2 of structural analysis from the course of CRAS, from the package of CRAS course. Okay, so आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेरियस मेथड्स, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरम्स स्ट्रक्चरल एनालिसिस का। फर्स्ट मॉड्यूल हम लोग ने अच्छे से कवर किया था। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे हमको ये मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद एक प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, आइदर लाइव और फिर ऑफ ऐसे वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के क्वेश्चंस को लेके। राइट, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अपने इस वीडियो के कंटेंट से, दैट इज वेरियस मेथड्स प्रिंसिपल्स। में आप लोग देखे होंगे बहुत सारा मेथड्स था, जैसे मोमेंट एरिया मेथड था, कैस्टिग्लियानोस थ्योरम था, बेटीज प्रिंसिपल था, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम था, आपको यूनिट लोड मेथड था, बहुत सारा मेथड्स था, कैस्टिग्लियानोस थ्योरम था, कॉन्जुगेट बीम मेथड था, बहुत सारा मेथड्स था। तो उसमें जो पहला मेथड था दैट इज मोमेंट एरिया थ्योरम। और चूंकि कुछ कुछ टॉपिक जो मुझे नहीं लग रहा है सेमेस्टर ओरिएंटेड है, उसको मैं उतना कवर अप नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे 20 डेज के अंदर सिलेबस को कवर करना है। सो इसलिए हम जो जो मेन टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली आता है सेमेस्टर एग्जाम, उसको हम लोग देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला, दैट इज मोमेंट एरिया मेथड। मोमेंट एरिया मेथड का एप्लीकेशन क्या, व्हाई वी आर गोइंग टू यूज मोमेंट एरिया मेथड। मोमेंट एरिया मेथड्स is used to find the slope as well as deflection at a particular point or joints of any structure. Getting my point? So moment area और बहुत सारा मेथड्स है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव जो रहता है स्लोप और डिफ्लेक्शन, स्लोप और क्या चीज, डिफ्लेक्शन निकालना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो मोमेंट एरिया मेथड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया था, चेंज इन द स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स on a straight member under flexure is equal to the area of m by ei diagram between those 2 points. m by ei का मतलब क्या हो गया, m मतलब m stand here for moment and ei stand for flexural rigidity where e is the Young's modulus of elasticity. इसको लिख लीजिए और आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा और हर एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइए, बिकॉज हम लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से इस कोर्स को लेके चल रहे हैं, तो थोड़ा फास्ट हम लोग मूव कर रहे हैं। राइट, सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एम स्टैंड फॉर क्या हुआ, बेंडिंग मोमेंट हुआ ना, बेंडिंग मोमेंट हुआ मोमेंट, ठीक है। ई आई स्टैंड फॉर फ्लेक्सरल रिजिडिटी, ठीक है, RIG ये जी है, ठीक है ना, रिजिडिटी, ठीक है। और ई जो है, ई यहाँ पे हो गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और आई जो है, आई यहाँ पे क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस थ्योरम का बेसिक मोटो क्या है, क्या चीज ये थ्योरम कह रहा है। राइट, सो देखिए ये थ्योरम कह रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी स्ट्रक्चर का अगर आपको कोई 2 पॉइंट के बीच में स्लोप निकालना रहेगा, तो वो स्लोप जो होता है डायरेक्टली इक्वल्स टू दी m बाई एरिया ऑफ m बाई ei डायग्राम। सिंपल लॉजिक क्या है, एरिया ऑफ m बाई ei डायग्राम। तब आपके मन में एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि सर जब यही चीज है तो ये फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन क्यों आया। जब हमको ये चीज लाना है, इसका जो फर्स्ट थ्योरम है ये बोल रहा है कि थीटा सी डी इक्वल्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ ओवर सी टू डी एम बाई ई आई डी एक्स। इसका मतलब इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, तो इंटीग्रेशन का मतलब मैथमेटिकल अप्रोच में आपको पता है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। क्या है इंटीग्रेशन का मतलब, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। और इंटीग्रेशन में जनरली ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब क्या होता है पता है ना, एस स्टैंड फॉर समेशन ऑफ व्हाट, एरिया, समेशन, है ना। ओके, सो मैथमेटिकल अप्रोच को छोड़िए। अब आपको क्या कह रहा है, फर्स्ट थ्योरम क्या दे रहा है, स्लोप के लिए दे रहा है, और स्लोप कैसे निकलेगा तो, और यहाँ पे एक टर्म फ्लेक्सर यूज किया। फ्लेक्सर का मतलब हो गया बेंडिंग, कोई भी बीम जो बेंड करे, जिसमें बेंडिंग नेचर हो, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सर मेंबर। राइट, ओके, सो द चेंज इन द स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट मेंबर अंडर फ्लेक्सर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ m बाई ei डायग्राम बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स, मतलब सी और डी। अब आप देखिए इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। पहले प्रूफ देखिए, एक कोई मेंबर हम लोग ले लिए, ये मेंबर ले लिए ए बी, सिंपली सपोर्टेड बीम दिए, उसमें हम कोई 2 पॉइंट चूज कर लिए सी और डी। कौन सा पॉइंट चूज किए, सी और डी, और सी के कोरस्पॉन्डिंग लाइन ये दिख रहा है, और
सॉरी सी के कॉरस्पॉन्डिंग लाइन ये दिख रहा है और डी के कॉरस्पॉन्डिंग लाइन ये दिख रहा है ना। अब आपको पता है कि सी डी से कोई एक डिस्टेंस हम लोग किधर ले लिए, इस डायरेक्शन में एक्स एक डिस्टेंस ले लिए, ये जो है ये है, दिख रहा है, ठीक है, एक्स ले लिए, राइट। और एलिमेंट्री एरिया जो यहाँ पे दिख रहा है ये एरिया, इसका जो है लेंथ जो है डायमेंशन डी एक्स ले लिए, राइट। अब आपको क्या करना है, अब आपको बहुत सिंपल है, जब हम लोग इसका और ये पहला जो मेंबर है दैट इज एम बाई ई आई डायग्राम। एम मतलब क्या हो गया, मोमेंट, ई आई मतलब फ्लेक्सर लीजिए, तो पहले बेंडिंग मोमेंट को ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, उसके बाद ई आई से डिवाइड कर दीजिए उस बेंडिंग मोमेंट को, तो आपको एम बाई ई आई डायग्राम फाइंड हो। तो ये मैंने एक क्या कहते हैं एम बाई ई आई डायग्राम लिया है यहाँ पे, राइट। अब आप देखिए इसका प्रूफ कैसे हो रहा है, राइट ना, इसका प्रूफ कैसे हो रहा है। अच्छा, इसके कोरस्पॉन्डिंग पहले एक और चीज समझना पड़े, ये जो फिगर है इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक कर्व। क्या बोलते हैं, इलास्टिक कर्व। इलास्टिक कर्व क्या होता था, डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ एनी स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज इलास्टिक कर्व। सो देखिए ये जो स्ट्रक्चर इस तरीके का एक बीम है, यहाँ पे जो बीम दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी लोड लगेगा तो ये बीम ऐसे ही बेंड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, लाइक इस तरीके का। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, इलास्टिक कर्व। आप देखिए यहाँ पे ये पॉइंट जो ये जो है ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है ना। सी पॉइंट से एक हम लोग टेंजेंट ले लिए, सी पॉइंट से क्या ले लिए हम लोग, एक टेंजेंट ले लिए, है ना ऐसे। और डी पॉइंट से भी एक हम लोग टेंजेंट ले लिए इधर, है ना, टेंजेंट ले लिए। अब आप देखिए इस दोनों के बीच में यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा सी डी। कितना बन रहा है, थीटा सी डी। किसके बीच में एंगल बन रहा है, इसके बीच में बन रहा है ना, क्या बन रहा है, थीटा सी डी। और आप देखिए यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन आ गया डेल्टा। कैसे निकलेगा हम लोग देखते हैं। तो पहला थ्योरम स्लोप के लिए था कि स्लोप निकालना है तो हमको एम बाई ए आई डायग्राम के एरिया को कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोई दो पॉइंट के बीच में, तो उस दोनों के बीच का स्लोप निकल जाएगा। सो आप देखिए आपको फ्लेक्सुरल इक्वेशन पता हो, तो फ्लेक्सुरल इक्वेशन क्या होता था, एम बाई आई इक्वल्स टू सिग्मा बाय वाई इक्वल्स टू ई बाय, इस सबको नोट करते जाइएगा ताकि आप लोगों को हर एक कंसेप्ट पता हो। तो ये इसको हम लोग बोलते थे बेंडिंग इक्वेशन या फिर फ्लेक्सुरल इक्वेशन, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, राइट ना। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेम यही चीज, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये बेंड किया तो इसका एक एलिमेंट्री एरिया का इनलार्ज्ड व्यू यहाँ पे ले लिया गया। कहाँ पे ले लिया गया, इनलार्ज्ड व्यू यहाँ पे ले लिया गया। ये देखिए इनलार्ज व्यू है ना, ये ऐसे बेंड हुआ ना, इनलार्ज व्यू। तो ये इनलार्ज व्यू लिया और सी डी एलिमेंट दिख रहा है यहाँ पे, ये जो सी डी बेंड करता है, ये सी डी जो अगर बेंड करता है तो कैसे बेंड होता है, ऐसे ही बेंड होता ना। तो उसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ से ओरिजिन ये हो गया, ओरिजिन मेरा, ओरिजिन से आर डिस्टेंस, डी तक का आर डिस्टेंस दैट इज रेडियस ऑफ कर्व, है ना। और आपको अब आर का मतलब क्या, आर का मतलब पता है कि रेडियस इक्वल्स टू क्या होता है, आर डी थीटा होता है ना। आर सॉरी आर्क लेंथ, सॉरी आर्क लेंथ इक्वल्स टू क्या होता है, आर डी थीटा होता है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ अगर आप लेंगे तो ये लेंथ को किससे सिग्निफाई किया, ये यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को, ये लेंथ को डी एस से या फिर डी एक्स से सिग्निफाई किया है ना। इतना इक्वल्स टू क्या हो जाए, आर डी थीटा होगा, डी थीटा यहाँ पे एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ओके। तो अब आपका क्या हो गया, यहाँ से आर डी थीटा इक्वल्स टू हो गया, तो यहाँ से मेरा आर निकल गया, यहाँ पे आर निकल गया ना, आर का वैल्यू आ गया कितना, डी एक्स बाई डी थीटा, करेक्ट है। अब आर का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, एम बाई आई इक्वल्स टू ई बाई आर, आर की जगह पर हम लोग ये पुट कर दिए तो ये इक्वेशन आया। अब यहाँ से डी थीटा का वैल्यू ये आ गया, क्या आ गया, एम बाई आई इंटू डी एक्स। अब दोनों डी थीटा इक्वल्स टू, अब क्या हो गया आपका, अब क्या हो गया, ये इक्वेशन आया मेरा, आया ना। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे सी टू डी में, तो यू विल गेट द स्लोप एट सी डी, मतलब स्लोप सी डी का आ गया और उसका जो डेरिवेशन हो जाएगा वो हो जाए इंटीग्रेशन ओवर सी टू डी एम बाई ई आई डी एक्स। तो पहला प्रूफ आप लोग क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान था। दूसरा थ्योरम क्या बोलता है, पहला थ्योरम क्या बोला कि हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे, दूसरा थ्योरम क्या बोला, हम लोग डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे। तो डिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पे लिखा है, डिफ्लेक्शन एट अ पॉइंट इन अ बीम इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स स्ट्रेट लाइन पोजीशन मेजर्ड फ्रॉम द टेंजेंट टू द इलास्टिक कर्व। इलास्टिक कर्व पे जो टेंजेंट ड्रॉ होता था उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। At another point is given by the amount of m by ei diagram about the point where the deflection is required। अगर इसमें कंफ्यूजन हुआ हो सकता है आप लोग कंफ्यूजन हुआ कि सर क्या बोल दिए इतना लंबा चौड़ा, तो कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। आपको जब भी डिफ्लेक्शन निकालना है तो डिफ्लेक्शन मतलब क्या हो गया, एम बाई, जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है वहां से क्या कीजिएगा, एम बाई ई आई डायग्राम के मोमेंट को, मान लीजिए सी पॉइंट पे बोल रहा है तो एम बाई ई आई डायग्राम जो निकलेगा उस डायग्राम के
एरिया का मोमेंट ले लेना है। क्या चीज करना है, इसके m/e डायग्राम का जो एरिया होगा उसका क्या करना है, मोमेंट लेना है। और मोमेंट पता है, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लेना है, डिस्टेंस लेना है अबाउट दिस पॉइंट सी से। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी लगा। डिफ्लेक्शन निकालना है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे क्या करना है, m/e डायग्राम के एरिया का मोमेंट ले लेना है उसी पॉइंट से, तो वहां का डिफ्लेक्शन आपको निकल जाएगा। करेक्ट, चलिए देखिए उसका प्रूफ कैसे दिया है। अब आपको प्रूफ में क्या किया, ये CD एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा था आपको, CD इसी CD एलिमेंट को यहाँ पे ऐसे ऐसे करके दिखा दिया है ना, ऐसे करके इसका एनलार्ज व्यू दिखाया है ना, एनलार्ज व्यू दिखाया। एनलार्ज व्यू यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है, ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक। अब आपका यहाँ पे डी थीटा एलिमेंट्री स्ट्रिप को कंसीडर किया, तो वहां पे स्लोप जो है, एलिमेंटल स्लोप जो है डी थीटा बन रहा है ना। अब यहाँ पे ये जो यहाँ से यहाँ तक है उसको हम लोग डी थीटा ले लिए, वहां पे जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, और ओवरऑल डिफ्लेक्शन जो होगा यहाँ से यहाँ तक होगा, दैट इज डेल्टा। करेक्ट। तो अब ये कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो देखिएगा, देखिए अभी क्या बोला, मोमेंट लेने के लिए बोला, मोमेंट लेने के लिए बोला। अब आपको पता है कि डी थीटा, पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले इस डी थीटा को निकालना पड़ेगा, एलिमेंट्री एरिया को, फिर हम लोग समेट कर देंगे। तो एलिमेंट्री एरिया निकालना पड़ेगा, मतलब डी थीटा इक्वल्स टू क्या है, एक्स डी थीटा यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है। अब ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी, आप लोग बने रहिएगा और देखिएगा। ये जैसे ही ऐसे हुआ और ऐसे और ऐसे, तो ये मेरा क्या हो गया, ये हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो रहा है। अब आप लोगों को क्या है, यहाँ का एंगल पता है, ये एंगल कितना है, डी थीटा। करेक्ट है, करेक्ट है। और ये डिस्टेंस आपको पता है, ये डिस्टेंस पता है कितना आ रहा है, ये डिस्टेंस मेरा हो रहा है एक्स, है ना, पता है ना। जब ही ये डिस्टेंस, अब आपको एक ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल बन गया, तो अब आपको पता है, क्या पता है कि tan डी थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan डी थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p/b, p मेरा क्या है डेल्टा, और b मेरा क्या है, बेस क्या है, x है ना। अब जब थीटा इज टेंस टू, थीटा अगर बहुत छोटा हो, वेरी लेस, तो द वैल्यू ऑफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तब क्या हो जाए, tan थीटा इक्वल्स टू डी थीटा हो जाता है। तो डी थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट डी डेल्टा बाय एक्स होगा, डी डेल्टा बाय एक्स, डी डेल्टा बाय एक्स इक्वल्स टू डी थीटा। तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, यहाँ से डी, सॉरी, हाँ, यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपको निकल जाएगा डी डेल्टा इक्वल्स टू एक्स डी थीटा। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है, अब आप देखिए यहाँ पे वही चीज लिखा है, अब आपको पता है एक्स तो मेरा एज इट इज एक्स है, और डी थीटा का वैल्यू हम लोग को ऊपर से, डी थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ से आ गया, यहाँ से कितना आया, यहाँ से आ गया आपका इतना m/e है ना। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि डी थीटा की जगह पे क्या पुट किया, m/i dx। अब फिर हमको उसको इंटीग्रेट कर दिए, तो हम लोग को ये इक्वेशन आ गया, यही इक्वेशन हमको प्रूफ करना था, है ना। सो दिस इज स्लोप डिफ्लेक्शन, सॉरी, मोमेंट एरिया मेथड। अब इसका साइन कन्वेंशन कैसे होता है, तो पता होगा, सैगिंग मोमेंट होगा। अब सैगिंग मोमेंट क्या होता है वो भी समझ लीजिए, हालांकि आप लोग पता होगा, फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर इस तरह से मोमेंट बने, इस तरह से कोई कर्व बने, ठीक है ना, इस तरह से, मतलब इस तरह से अगर बने तो इसको हम लोग सैगिंग बोलते हैं। और इस तरह से अगर कोई स्ट्रक्चर बने, मतलब आफ्टर डिफ्लेक्शन, है ना, तो ये अगर बेंडिंग, जो बेंड जो करे, और बेंड अगर इस तरीके का हो जाए तो वो सैगिंग, और इस तरीके का हो जाए तो हॉगिंग, है ना, हॉगिंग। तो सैगिंग जो होता है ये पॉजिटिव होता है, साइन कन्वेंशन में बता रहा हूँ, और ये जो होता है ये निगेटिव होता है, राइट। और सिमिलरली स्लोप जो होता है, क्लॉकवाइज स्लोप पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज स्लोप। अब स्लोप के लिए बारे में भी अगर जानना है तो जान लीजिए, ये जैसे बीम है, ऐसे अगर डिफ्लेक्ट किया तो ये यहाँ पे ऐसे स्लोप बनाना, फिर अगर ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा तो स्लोप ऐसे बने। तो आप देखिए यहाँ पे ऐसे स्लोप बन रहा है, ये स्लोप क्या है, क्लॉक वाइज स्लोप है ना, क्लॉक वाइज स्लोप है। लेकिन अगर इस डायरेक्शन इधर देखते तो ये क्या था, ये ऐसे जा रहा था ना, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो ये था एंटी क्लॉक वाइज स्लोप, है ना। तो क्लॉक वाइज स्लोप को पॉजिटिव, एंटी क्लॉक वाइज स्लोप को निगेटिव। सो आज हम लोग ये बेसिक थ्योरम पर है, उसका साइन कन्वेंशन पर, कल हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ स्ट्रक्चर सारी जी, थैंक यू।